डियर स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स की क्लासेस। मैं आप लोगों के बीच एक इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ सीईटी के बारे में, जिसका पूरा नाम है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और एक्चुअली न्यूज में है क्या कि रेलवे, बैंकिंग और एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और एसएससी के लिए जाने के लिए एक कॉमन एग्जाम आपको पास करना पड़ेगा, जिसका नाम है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके बाद आप रेलवे या बैंकिंग या एसएससी में जा सकते हैं। तो सीईटी होता क्या है, सीईटी का एग्जाम कंडक्ट कौन कराएगी, सीईटी साल में कितने बार होगी, और सीईटी के बारे में विस्तार से जानने के लिए वीडियो से जुड़े रहिएगा। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। एक्चुअली सीईटी एक जैसे टीचर के लिए क्या होता है, एक टेट होता है, सीटेट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको सीटेट एग्जाम देना होगा। उसके बाद जिस स्कूल में आपका वैकेंसी, वहां जाकर आप इंटरव्यू दीजिए और उसके बाद सिलेक्शन होइए। तो कॉमन एक टेस्ट होता है सीटेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसी तरह रेलवे, बैंकिंग और एसएससी में, अगर आपको रेलवे, बैंकिंग और एसएससी में जाना है तो आपको भी एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना है। उसको पास करके आप रेलवे, बैंकिंग और एसएससी में जा सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं। तो ये कॉमन एग्जाम होगी। तो कॉमन एग्जाम क्या है सीईटी, और इसके बारे में विस्तार से जानेंगे, इसके बारे में डिटेल जानेंगे। एग्जाम कंडक्ट कौन कराएगी, ये एग्जाम क्या है, साल में कितने बार होंगे, और क्या प्रोसीजर है एग्जाम का, सिलेबस क्या है, सारा कुछ विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो से जुड़े रहिएगा। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह एजुकेशन से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड या शिक्षा, या तो फिर आपका कोई भी ऐसे इंफॉर्मेशन लायक हो जो बच्चों को बताना आवश्यक है या जरूरी है बच्चों को जानना, तो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों से शेयर करूंगा। इसलिए वीडियो से माध्यम से आप लोगों को शेयर करूंगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए तो जानते हैं कि ये सीईटी होता क्या है। सबसे पहले ये सीईटी क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि आपका ये सीईटी जो है वो आपको कंडक्ट कौन कराएगी, एनआरए कंडक्ट कराएगी। तो एनआरए का पूरा नाम क्या है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो ये जो एजेंसी है, ये एजेंसी आपको एग्जाम कंडक्ट कराएगी। ठीक है, ये एजेंसी आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगी। और एग्जाम कौन सा देना पड़ेगा, ये एग्जाम है, इसका नाम है एग्जाम, कि आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा, ये आपको एग्जाम देना पड़ेगा और ये एग्जाम को कंडक्ट कराएगी। एजेंसी का काम क्या होता है, एजेंसी का काम होता है कि फॉर्म निकाल देना है, संस्था से जो भी रिक्रूटमेंट आया है उसके लिए फॉर्म निकाल देना है ऑनलाइन। उसके बाद सब बच्चे भरेंगे, भरने के बाद एडमिट कार्ड जारी कर देना है, और जहां बच्चे सेंटर ले वहां एग्जाम को अच्छा ढंग से कंडक्ट करा देना है। ये एजेंसी का काम होता है, अच्छा ढंग से कराना है, लीक उक नहीं करना है पेपर, ये एजेंसी का काम होता है। तो एजेंसी ये कराएगी और एग्जाम आपको ये देना पड़ेगा। तो ये आपका यहाँ पर नियम है कि ये आपका एजेंसी है, ये आपका एग्जाम है। आपको अगर रेलवे में जॉब लेना है, आपको एसएससी में जॉब लेना है, आपको बैंकिंग में जॉब लेना है, तो आपको ये एग्जाम आपको देना पड़ेगा। इस एग्जाम के पास होने के बाद ही आप रेलवे, एसएससी या बैंकिंग में आप जा सकते हैं। ये नया आया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि ये जो सीईटी है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो इसमें एक लिखा गया है कि वन नेशन वन एग्जाम, यानी कि एक राष्ट्र एक एग्जाम होगा। और एग्जाम कंडक्ट कौन कराएगी, एग्जाम कंडक्ट कराएगी एनआरए, जिसका नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। कौन सा एग्जाम कंडक्ट कराएगी, सीईटी, जिसका नाम है आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसका नाम है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना है आपको। एग्जाम कंडक्ट कौन कराएगी, एग्जाम कंडक्ट कराएगी आपका एनआरए। तो यहाँ पर देखिएगा एनआरए विल कंडक्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है एनआरए विल कंडक्ट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। ये ध्यान दीजिएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग। पहले क्या होता था कि रेलवे अपना एग्जाम लेता था, बैंकिंग अपना आईबीपीएस के माध्यम से लेते थे, और एसएससी अपना एग्जाम लेते थे। लेकिन अब क्या होगा, तीनों में जॉब पाने के लिए आपको एक ही एग्जाम देना होगा, जिसका नाम है आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, पारदर्शी और आसान भर्ती प्रक्रिया का। वर्तमान में सरकारी नौकरियों के इच्छुक अभ्यर्थियों को विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित साल में कई परीक्षाएं देनी पड़ती थी। पहले क्या होता था कि बहुत सारे एजेंसी, जैसे कि रेलवे अपना एग्जाम दे रहा है, बैंकिंग अपना एग्जाम दे रहा है, एसएससी अपना एग्जाम, तो बहुत सारे एग्जाम बच्चों को देना पड़ता था और दूर जाके देना पड़ता था, दिक्कत होता था। तो उसी को बच्चों को आसान हो जाए, थोड़ा सा एजेंसी को भी आसान हो जाए, इसलिए ऐसा आया है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। यहाँ पर क्या, अभ्यर्थी को कई बार फीस भरनी पड़ती थी और परीक्षाएं देने
के लिए लंबी लंबी यात्रा करनी पड़ती थी। इन मुश्किलों को दूर करने हेतु राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी कि एनआरए सरकारी नौकरियों के लिए टीयर 1 की एक सामान्य परीक्षा आयोजित करेगी, यानी कि एक तरह से पीटी समझ सकते हैं आप। जैसे कि आपको कोई भी आईबीपीएस का एग्जाम देना है, बैंक पीओ का, तो आपको पीटी देना पड़ता है, फिर मेंस देना पड़ता है, फिर इंटरव्यू देना पड़ता है, उसके बाद जॉब मिलता है। तो पीटी आपको अलग से और देना नहीं है, यही आपका समझ लीजिए कि यही पीटी है। आप ये पास कीजिए, उसके बाद बैंक मेंस दीजिए, मेंस देने के बाद आपको इंटरव्यू और जॉब हो जाएगा। तो ये आपका होता है पीटी जैसा, एक तरह से समझ लीजिए कि आपका ये पीटी है। ठीक है, आप यहाँ पर देखिएगा कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में क्या होता है। केंद्र सरकार, यहाँ पर देखिएगा, केंद्र सरकार से जुड़ी नौकरियों के, यहाँ पर लिखा है, नौकरियों के लिए ऑनलाइन आयोजित करने वाली प्रारंभिक परीक्षा, एक तरह से ये पीटी है, टीयर 1 है, और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी के नाम से दिया गया है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए क्या है? सरकार ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी कराने के लिए जिस एजेंसी का गठन किया है उसका नाम है एनआरए। सरकार एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए जिस एजेंसी का गठन किया उसका नाम है एनआरए। देश के कई करोड़ युवा हर साल रोजगार हासिल करने के लिए एसएससी, यहाँ पर देखिए, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग के लिए प्रारंभिक परीक्षा देती है ताकि वो सरकारी नौकरी हासिल कर सके। तो अब सरकार ने इन 3 अलग अलग परीक्षाओं को, ये जो 3 अलग अलग है, ये है, ये है और ये है, इन 3 अलग अलग परीक्षा जो यहाँ पर है, ये एक परीक्षा है, ये एक परीक्षा और ये एक परीक्षा है। तो इन 3 अलग अलग परीक्षाओं को, सिस्टम को खत्म कर दिया तथा इनके जगह पर सिर्फ एक परीक्षा जिसका नाम है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि सर हम लोगों को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा, अब भारत में कुछ पॉइंट में लिखा हूं, उस पॉइंट के माध्यम से मैं आप विस्तार से समझाना चाहता हूं कि अब भारत के करोड़ों युवाओं को बैंकिंग, रेलवे और एसएससी की परीक्षा में बैठने के लिए अलग अलग प्रारंभिक परीक्षा नहीं देनी होगी। अलग अलग भारतीयों के लिए एक ही परीक्षा होने से उम्मीदवार और सरकार के पैसे और समय बचेंगे। सही बात है कि अलग अलग जो एग्जाम होता था, अब इंडियन के लिए सिर्फ एक ही एग्जाम होगा, 1 नेशन 1 एग्जाम, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। परीक्षा के लिए सालों साल का इंतजार नहीं करना होगा। अब क्या है कि अब एक परीक्षा पास करके कई नौकरियों के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। अगर आप सीईटी पास कर लिए, तो उसके बाद आपको और एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद डायरेक्ट आप मेंस दीजिए, बैंकिंग का, रेलवे का, एसएससी का, और उसके बाद नौकरी पाइए। तो ये ऐसा एजेंसी को लाया गया है। अब अगला देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस परीक्षाओं में मिले नंबर को अगले 3 साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक तरह से स्कोर कार्ड है। आपका क्या है? ये स्कोर कार्ड है। ये आपका स्कोर कार्ड है। ये आपका, जैसे कि मान लीजिए कि आपका स्कोर कार्ड आया, जो कॉमन सीईटी पास कर लिए, तो आपका ये 3 साल तक वैलिडिटी रहेगा। 3 साल के अंदर एसएससी, रेलवे, बैंकिंग में जाकर मान लो रिक्रूटमेंट आया, अगर रिक्रूटमेंट आया तो क्या होगा? आप वहां का एलिजिबल हो जाओगे मेंस देने के लिए 3 साल तक। अगर आप 3 साल तक जॉब नहीं पाते तो फिर से आप एग्जाम दीजिए, फिर आपको सीईटी देना पड़ेगा। यहाँ लिखा है कि इस परीक्षा में मिले नंबर को अगले 3 साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हर साल परीक्षा देने की झंझट खत्म। अब क्या होता था कि प्रत्येक साल परीक्षा देना था, पीटी, फिर मेंस, फिर तो यहाँ पर क्या होता था कि जैसे कि बैंकिंग के एग्जाम दिए तो पहले पीटी दिए, फिर मेंस दिए, फिर इंटरव्यू में छटा गए। अब क्या होता था, फिर बैंकिंग का जब एग्जाम होता फिर से पीटी दो, फिर से मेंस दो, फिर से इंटरव्यू दो। तो वो झंझट खत्म हो जाएगा अगर आप पीटी पास करके रख लिए हैं। जब भी बैंकिंग का आ गया वैकेंसी, आपको पीटी देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको डायरेक्ट मेंस देना है और उसके बाद आपको इंटरव्यू और जॉब लेना है। तो वो झंझट खत्म हो जाएगा। सीईटी परीक्षा में महिला उम्मीदवारों को भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि उन्हें परीक्षा केंद्र तक जाने के लिए अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा फायदा है। सीईटी के लिए एक ही पाठ्यक्रम होगा, एक ही सिलेबस होगा, लेकिन अलग अलग पदों के हिसाब से उम्मीदवारों से पूछे जाने वाले सवालों का स्तर भी अलग अलग होगा। यानी कि 10वीं पास करने वाले बाद सीटेट देने वाले उम्मीदवार से ग्रेजुएशन कर चुके उम्मीदवारों के मुकाबले आसान सवाल पूछे जाएंगे। यानी कि अब वहां पर वैकेंसी जो आएगी, जैसे कि मान लीजिए आपका रेलवे का, उसके बाद एसएससी का और उसके बाद बैंकिंग का 3 वैकेंसी है। तो रेलवे आपका निकालती है वैकेंसी, आपका 10th लेवल भी निकालती है, 12th लेवल भी निकालती है, ग्रेजुएशन लेवल का भी निकालती है। तो एसएससी भी आपका एमटीएस का एग्जाम होता है, वो 10th लेवल का होता है। उसके बाद आपका सीजीएल का जो एग्जाम होता है वो ग्रेजुएशन लेवल का होता है ना।
और बैंकिंग का भी कलर का जो एग्जाम होता है वो आपका इंटर से होता है, और पीओ का एग्जाम होता है वो आपका ग्रेजुएशन का होता है। तो अगर 10 लेवल का अगर एग्जाम होगा तो 10 लेवल का सीईटी देना होगा, इंटर लेवल का एग्जाम होगा तो इंटर लेवल का सीईटी देना होगा, ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होगा तो ग्रेजुएशन लेवल का सीईटी देना होगा। उसके बाद अगर आप 10th लेवल का सीईटी पास कर गए तो आपको 3 साल तक कोई देखना नहीं है, रख लेना सर्टिफिकेट। जैसे ही वैकेंसी आएगी 10th लेवल का, आपको वहां जाना है, मेंस देना है, जॉब लेना है। ठीक है, चाहे वो रेलवे में आए, एसएससी में आए या बैंकिंग में आए, किसी में भी। अगर आपका इंटर लेवल वाला आप सीईटी पास किए हैं, इंटर लेवल वाला अगर आप सीईटी पास किए हैं और उसके बाद इंटर का वैकेंसी रेलवे में आया, बैंकिंग में आया, तो वहां आप एलिजिबल हो जाओगे, आप वहां जाओगे, मेंस दीजिएगा और जॉब हो जाएगा। तो ऐसा प्रोसीजर अब होगा। ठीक है, इसलिए ऐसा एग्जाम लाया गया है। ठीक है, अगला है कि सीईटी के लिए एक ही पाठ्यक्रम होगा, यहाँ पर लिख दिया गया है साफ साफ। अब इसके बाद आगे आइए, यहाँ पर देखिए कि साल में 2 बार सीईटी होगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि साल में 2 बार सीईटी होगा, यानी कि 6 महीना में सीईटी होगा। जैसे कि टीचर के लिए सीटेट होता है साल में 2 बार, उसी तरह रेलवे, बैंकिंग और एसएससी के लिए साल में 2 बार सीईटी लेगा। और सीईटी परीक्षा ऑब्जेक्टिव सवाल वाले प्रश्न होंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा है क्या, आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा, और आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, और ऑनलाइन होके सबसे क्या है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, ऑनलाइन होगा। सीईटी लागू होने के बाद से सरकारी नौकरी पाने के रास्ता जो होगा वो पूरी तरह से बदल जाएगा, और यह पहले से आसान भी हो जाएगा। जितनी प्रकार की कमियां थी सिस्टम में, जैसे परीक्षा से पहले पेपर लीक होना, समय पर परीक्षा का ना होना, एक ही परीक्षा काफी लंबे समय तक खींचा जाना, परीक्षा में सिर्फ 2 भाषाओं का होना, हर साल एक ही परीक्षा बार बार देना, परीक्षा देने से दूर जाना, इन सभी समस्याओं से आप निजात पाओगे। इन सब समस्या समाधान हो जाएगा। दूर करने के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आपका रूपरेखा तैयार किया गया है। ठीक है, तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में आपको अगर अच्छा लगा तो कमेंट्स कीजिएगा, और इसी तरह मोटिवेट कीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो और अच्छा बनाऊंगा आप लोगों के लिए। जितने सारे बच्चे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगा आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए, तो अगर आपको कुछ सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 72 50 96 86 80। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। और उसके बाद अगर कमेंट करके पूछना है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय।